नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो चुका है। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस बीच कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में भारत पर श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। भारत ने इनका पुरजोर विरोध किया है और तुरंत बयान जारी किया है। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बीच राजधानी कोलंबो के पास भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी पर रात के समय जानलेवा हमला किया गया है। इस अधिकारी की पहचान विवेक शर्मा के रूप में हुई है और वह भारतीय वीजा सेंटर के डायरेक्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात पर दिए गए अप्रत्याशित निर्णय के बाद अमेरिका के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए एक बिल पारित किया है। ये बिल ऐसे समय में पास हुआ है जब अमेरिकी सांसदों को ये डर सता रहा है कि रूढ़िवादी जज समलैंगिक विवाह की मान्यता को भी रद्द कर सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्र की प्रमुख खबरों की। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुल 31 केंद्रों पर हुए मतदान के बाद बैलेट बॉक्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी बैलेट बॉक्स की गिनती दिल्ली में होगी। 21 जुलाई यानी आज सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर हाईवे को एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से रामबन में मेहर में पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से ये कदम उठाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से एक परोपकारी पहल के रूप में स्थापित जियो इंस्टीट्यूट में पहले बैच का आवेदन शुरू हो गया है। कई विषयों में शिक्षा देने वाले इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिए देश विदेश के छात्रों में होड़ मच गई है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। देश विदेश से कई बार मोबाइल ब्लास्ट से जुड़ी खबरें मिलती रहती हैं। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ है। यहां पर रेडमी कंपनी के मोबाइल में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। दरअसल मंडी में मुख्य बस अड्डे के बाहर बुधवार को दोपहर को स्कूटर पर जा रहे मंडी के एक व्यक्ति की जेब में मोबाइल फट गया। मोबाइल फटते ही व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई और टांग भी झुलस गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। यहां पर बीते 4 रोज से 24 घंटे में 500 से अधिक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 100 में से 10 सैंपल कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। पति ने जब अपनी पत्नी को किसी अनजान के साथ फोन पर बात करते हुए देखा तो इसके बारे में पूछताछ करना शुरू की तो इसी से बात नाराज होकर पत्नी घर छोड़कर चली गई। अब परेशान पति अपनी पत्नी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला हिमाचल के मंडी जिला का है। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। राज्य के 1.25 लाख न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन को बहाल करना है या नहीं, और यदि राहत देनी भी है तो वह किस रूप में होगी। इन सारे सवालों पर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ही फैसला लेंगे। अटारी सीमा पर बुधवार को हुई मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शार्पशूटरों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। 5 घंटे से चले एनकाउंटर के बारे में डीजीपी गौरव यादव ने बताया, मारे गए दोनों गैंगस्टर्स का सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हाथ था। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रुक सकती है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की तरफ से जारी पत्र के माध्यम से स्कूल शिक्षण बोर्ड से 0% तक परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों का ब्यौरा मांगा गया है। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। सड़क पर चौकसी को बढ़ाते हुए हिमाचल ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को अंजाम तक पहुंचाकर पूरे देश को रास्ता दिखाया है। ऐसी तकनीकी उपलब्धि से प्रदेश की कई जरूरतें पूरी हो रही हैं। इस लेख को आप सतर्कता की आंख शीर्षक के साथ हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। पीके खुराना का लेख बाकी बचा प्रधान भी यहाँ छपा है। कब सुधरेगी आयुर्वेद की दयनीय स्थिति लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसके लेखक है कुलदीप कुमार। छिलकों की छाबड़ी में आपको भूखे पेट प्रेम की तलाश पढ़ने को मिलेगा, जिसे लिखा है सुरेश सेठ ने। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। आपने अब तक किसी इंसान की मौत होने पर 13वीं का कार्यक्रम होते देखा या सुना होगा, मगर यूपी के प्रतापगढ़ में 13वीं कार्यक्रम का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ में मुर्गे की मौत के बाद जब उसके मालिक ने उसका अंतिम संस्कार कर 13वीं के भोज का आयोजन किया तो इलाके के सभी लोग हैरान रह गए। मुर्गे का नाम लाली था, जिसकी मौत के बाद विधिवत उसका 13 दिन बाद 13वीं का कार्यक्रम हुआ और मालिक ने 500 ग्रामीणों को भोजन कराया।
आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।